कुंभ राशि वाले मित्रों, आपके लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा, यानी अगस्त का मासिक राशिफल बताने जा रहा हूं। और वो भी एक खुशखबरी के साथ। खुशखबरी क्या है? हेडिंग में लिखा है, देखो, धन बरसेगा। धन बरसेगा मतलब आर्थिक रूप से ये महीना आपके लिए रहेगा बहुत ही शानदार, उत्तम और अच्छे फल वाला। तो भाई अच्छी बात बताई है, तो पूरा राशिफल जरूर देखना। और कई कुंभ राशि वाले व्यक्ति ये कहते हैं कि भाई आप लिखते हो धन बरसेगा, तो बरसता तो है ही नहीं, ऐसी झूठी बातें लिखते हो। तो देखो, यह मैं आपको राशिफल बताता हूं जो पूरी जितने भी कुंभ राशि वाले व्यक्ति है ना, उनके लिए यूनिवर्सल होता है। अब प्रत्येक व्यक्ति के लिए जब जन्म पत्रिका देखते हैं तो उसके आधार पर फल जो है वो विभाजित हो जाते हैं, यानी कि पर्सनल आधार पे देख करके निश्चित पता लगाया जाता है। तो हम तो कुछ पार्ट आपको यहाँ बता रहे हैं, लेकिन एक अच्छी खुशखबरी लेकर के आया हूं। ज्योतिष के इतिहास का वो वीडियो आप देखने जा रहे हो, जिसमें आपको न केवल राशिफल में यहाँ बताऊंगा बल्कि नक्षत्र फल दोनों को मिक्स करके बताऊंगा। और वादा करता हूं ऐसा कोई भी प्रेडिक्शन सूक्ष्म आपको गहराई से कोई नहीं बताने वाला है। यानी कि अगर आप कुंभ राशि वाले व्यक्ति हो, लेकिन कुंभ राशि में तो भाई 3 नक्षत्र होते हैं। एक तो होता है धनिष्ठा, एक के 2 चरण लास्ट वाले, एक होता है शतविसा यानी कि पूरे 4 चरण, और पूर्वा भाद्रपद शुरू के 3 चरण। इन 3 नक्षत्रों को मिलकर के बनती है क्या? एक कुंभ राशि। तो आपके जन्म नक्षत्र के आधार पर और ज्यादा गहनता से डीप में जाकर के बताऊंगा कि धन किस पर बरसेगा, बाकी राशि वालों को क्या क्या सावधान, बाकी नक्षत्र वालों को क्या क्या सावधानियां रखनी है, और इन नक्षत्रों के आधार पर आपको कैसे जो है सूक्ष्म फल मिलेंगे। यानी कि ऊपर से तो सब कहेंगे कि कुंभ राशि में अच्छा होगा अच्छा होगा, लेकिन हो सकता है किसी नक्षत्र वाले को बहुत दिक्कत भी हो। तो इस वीडियो के जरिए आप जान सकते हैं। हो सकता है कि मैं कुंभ राशि वालों के लिए 2-4 बातें नेगेटिव बताऊं, लेकिन उससे उलट इन नक्षत्र वालों को बहुत ही अच्छे फल मिले। तो वो जो सूक्ष्म बात है, जो गहराई वाली बात है, जो डीप सीक्रेट है, वो कहां पता लगेगा? इस वीडियो में। यानी ये वीडियो ऐतिहासिक है और इस बार से इसकी एक नई शुरुआत हम आपके लिए करने जा रहे हैं। तो आइए, सबसे पहले तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो। मुझे पता आपने कर लिया है, लेकिन नहीं किया तो कर लो। और इसके अलावा अगर आपको अपना जन्म नक्षत्र नहीं पता है, आपने नहीं पूछा है, आपको नहीं नॉलेज है, या आपके लिए बिल्कुल नई चीज है, तो ये वीडियो में जो कमेंट दिख रहा है ना बॉक्स, उसमें जाकर अपना जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान लिख दो। और नीचे एक लाइन जरूर लिख देना भैया कि मेरा जन्म नक्षत्र बताइए। और अगर आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं अपनी डिटेल के साथ, लेकिन ये जरूर लिख देना कि जन्म नक्षत्र बताओ, नहीं तो मैं नहीं समझूंगा कि आप क्या पूछना चाहते हो। क्योंकि पर्सनल कंसल्टेंसी जो है वो कभी फ्री नहीं होती है, ध्यान रखना, वो तो चार्जेबल होती है। तो अगर जन्म नक्षत्र पूछेंगे तो वो चार्जेबल नहीं है, मैं आपको उसकी पूरी जानकारी दूंगा और उसके आधार पर कैसा फल मिलेगा इस वीडियो में आ जाना, दोबारा देख लेना। और एक बात और, अगर आप जो है ये प्रेडिक्शन देख रहे हो तो अपनी एक डायरी और पेन जरूर साथ में रख लो, क्योंकि इतनी डीप और गहरी बातें बताऊंगा कि लिख करके रख लोगे तो ज्यादा अच्छे से उस बात को समझ पाओगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपके स्वास्थ्य के मामले में। स्वास्थ्य के मामले में देखिए, राहु आपके राशि से ट्रांजिट कर रहा है। राहु क्या करता है? एंग्जाइटी देता है, बिना वजह के टेंशन देता है। तो राहु का टेंशन देना तो लगातार जारी है आपके लिए। लेकिन शनि हो गया है अभी वक्री, शनि की 7.5 भी चल रही है, शनि वक्री हो गया यानी थोड़ा कमजोर हुआ है। तो निश्चित तौर पर आपका जो है हेल्थ बहुत अच्छा है, और मेंटल वाला जो मामला है वो भी बेहतरीन है पहले की अपेक्षा। लेकिन इसे और ज्यादा गहराई से समझें कि भाई हेल्थ तो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब परेशानी किसके अंदर है अगर उसे समझें तो देखो, आपका जो आप जन्म हुआ है, ये मैंने आपको राशि के आधार पे बताया। अब नक्षत्र के आधार पर इसको और डीप में गहराई से समझते हैं कि हेल्थ कैसी रहेगी, या नक्षत्र के आधार पर देखें कि बाकी जो अन्य क्षेत्र में उस क्षेत्र हैं आपके, उसमें आपको जो है किस प्रकार के फल मिलेंगे। तो देखो, यदि आपका जन्म नक्षत्र धनिष्ठा में हुआ है तो मृगशिरा क्या है? आपका कर्म नक्षत्र है, और चित्रा आपका आधान नक्षत्र है। शतभिषा में हुआ है तो आद्रा आपका कर्म नक्षत्र है, स्वाति आपका आधान नक्षत्र है, और पूर्वा भाद्रपद में हुआ है तो पुनर्वसु आपका क्या है? जन्म आपका कर्म नक्षत्र है, और विशाखा आधान है। मतलब ये एक ट्राइंगल बन गया है। ये जो है नक्षत्रों का ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल में, ये जो ट्राइंगल मैंने बनाए हैं, इन ट्राइंगल का मतलब क्या है कि अगर कोई भी ग्रह इन 3 नक्षत्रों में से किसी में भी ट्रांजिट करेगा तो उसका इंपैक्ट आपको पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? अगर पाप ग्रह है, पाप ग्रह कौन से होते हैं? सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु। तो
तो भाई अगर पाप ग्रह है और वो कारक नहीं है, कारक का मतलब आपकी राशि का स्वामी है, आपकी राशि का जो है वो चाहने वाला है, हित चाहने वाला है, अगर वो नहीं है और पाप ग्रह है तो वो बहुत ज्यादा दिक्कत या परेशानी देगा। कैसे देगा अभी प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा। अगर शुभ ग्रह होगा, शुभ ग्रह कौन से हैं? गुरु है, शुक्र है, बुध है, चंद्रमा है, ये अगर ट्रांजिट करेंगे इन नक्षत्रों में से तो क्या करेंगे, एक में ट्रांजिट करेंगे, दूसरे को वेद करेंगे, क्योंकि तीनों मूल नक्षत्र हैं, मूल त्रिकोण नक्षत्र हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि बाकी नक्षत्रों पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। अब इसे प्रैक्टिकली समझते हैं। जैसे धनिष्ठा नक्षत्र है, अब देखिए धनिष्ठा नक्षत्र में से इस समय कोई भी ग्रह जो है वो ट्रांजिट नहीं कर रहा है, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र जो है वो कुंभ राशि में होता है और राहु पूर्वा भाद्रपद में से कर रहा है, धनिष्ठा में से कोई ट्रांजिट नहीं कर रहा है। मृगशिरा चेक करते हैं तो मृगशिरा भी आप देखेंगे कि वर्तमान में कोई भी ग्रह मृगशिरा नक्षत्र में नहीं है। अब चित्रा नक्षत्र देखते हैं तो चित्रा नक्षत्र में भी आप देखेंगे कि कोई ग्रह चित्रा नक्षत्र से ट्रांजिट नहीं कर रहा है। ये ग्रहों का जो नक्षत्र का जो ट्रांजिट है वो मैंने यहाँ लिख दिया है, आप देखते हैं, इसको थोड़ा सा जूम करके देख लेना। अब बात करते हैं शतभिषा नक्षत्र की, तो देखो शतभिषा में तो किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है। आद्रा नक्षत्र जो है उसमें जरूर ट्रांजिट है, किनका है? गुरु का और शुक्र का। तो मजा आ गया भाई, दो दो शुभ ग्रह आपके आद्रा नक्षत्र से ट्रांजिट करेंगे, यानी कि शतभिषा वालों के लिए वेद करेंगे। दो शुभ ग्रह कौन कौन से? गुरु। गुरु क्या बोल रहा है? जितना धन चाहिए भाई ले जाओ, ले जाओ। क्यों? मैंने क्या लिखा है? धन बरसेगा। तो ये जो है कहावत किसके साथ ज्यादा चरितार्थ हुई है उत्तम तरीके से, बेहतर तरीके से? शतभिषा नक्षत्र वालों के साथ में। तो खुशखबरी है आपके लिए। लेकिन आद्रा नक्षत्र में जो है ना गुरु, वो मात्र 13 अगस्त तक ही है, यानी 13 अगस्त तक आपका आर्थिक मामला ज्यादा अच्छा है। और तो और शुक्र ग्रह भी 13 अगस्त तक जो है वो आद्रा नक्षत्र में बैठा हुआ है। डबल डबल खुशखबरियां हैं, यानी शतभिषा नक्षत्र वालों से तो मैं पक्का मिठाई खाने वाला हूं भाई। आपके लिए धन बरसेगा वाली जो कहावत है ना, वो निश्चित रूप से चरितार्थ यहां पर हो रही है। अब बात करते हैं आपके स्वाति नक्षत्र की, तो स्वाति नक्षत्र में से किसी ग्रह का ट्रांजिट नहीं है। कहने का मतलब कि शतभिषा नक्षत्र वालों के लिए ये कहावत चरितार्थ हो रही है। हेल्थ तो अच्छी रहेगी रहेगी, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन धन बरसेगा, यानी आर्थिक मामले में सबसे ज्यादा लाभ होगा। अब बात करते हैं पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र की, तो देखिए पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से राहु का ट्रांजिट चल रहा है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि राहु यहाँ पर ट्रांजिट करके मानसिक रूप से उद्विग्नता दे रहा है, दिक्कत दे रहा है, परेशानी दे रहा है। तो वो सबसे ज्यादा किसको परेशान कर रहा है? पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वालों को। तो भाई पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वाले लोग जो भी हैं, मित्र हैं, वो क्या करें? राहु के उपाय कर लो, ओम राम रावे नमः मंत्र का जप कर लो। राहु का जो यंत्र होता है, उसकी अंगूठी होती है, वो अपने मिडिल फिंगर, राइट की मिडिल फिंगर में, पुरुष और महिला की मिडिल फिंगर, महिला है तो लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में धारण कर लो, उससे आपको आराम मिलेगा। इसके अतिरिक्त भैरव जी की पूजा उपासना करें, भैरव जी के 108 नाम मंत्र का पाठ करें तो आपको राहत मिलेगी। एंग्जाइटी लेवल आपका ज्यादा रहेगा। तो आपके लिए क्या हुआ? नेगेटिव समय। अब देखिए कितनी कैसी बात है कि गहनता में जब हम गए ना, तब हमें पता लगा कि कुंभ राशि तो ठीक है, कुंभ राशि में तो ये सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत कहाँ है? मतलब शतभिषा नक्षत्र वाले तो खुशियां मना रहे हैं और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वाले टेंशन में बैठे हुए हैं। आगे देखते हैं पुनर्वसु नक्षत्र है, तो पुनर्वसु नक्षत्र में जो है वो गुरु का ट्रांजिट होगा 13 तारीख के बाद में और शुक्र का ट्रांजिट होगा 13 तारीख के बाद में। यानी कि भाई जो शतभिषा नक्षत्र वालों ने खुशखबरी सुनी थी वो आप भी सुन लो, आप भी सुन लो कि राहु की टेंशन तो है ही है, लेकिन 13 तारीख के बाद यानी 13 अगस्त के बाद में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वालों को खुशखबरी दे रहा हूं। एक टेंशन वाली खबर दी थी, अब एक खुशखबरी वाली दे रहा हूं कि 13 तारीख के बाद में गुरु और शुक्र दोनों आ जाएंगे आपके कर्म नक्षत्र में, और पुनर्वसु में तो उसका जो वेद है आपसे होगा, यानी कि आपके हो जाएगी बल्ले बल्ले, यानी बहुत शानदार और पॉजिटिव टाइम। तो जो धन बरसेगा वो 13 तारीख के पहले बरस लेगा शतभिषा वालों पे, और 13 तारीख के बाद बरसेगा आप पे, यानी आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी, टेंशन भी खत्म, और अब समय हो जाएगा अच्छा शुरू। तो ये जो गुरु है ये तो पूरा पुनर्वसु नक्षत्र में मंथ के एंड तक रहने वाला है, और शुक्र जो है वो 23 तारीख तक रहेगा। यानी आपके लिए 13 अगस्त से लेकर के 23 अगस्त तक का समय बहुत ही शानदार और पॉजिटिव कहा जा सकता है। तो यह वह नक्षत्र फल है जो मैंने आपको डीप और गहराई से समझाया है। विशाखा नक्षत्र में किसी ग्रह का ट्रांजिट यहाँ पे नहीं हो रहा है। अब बात करते हैं नौकरी पैसा वालों की। नौकरी पैसा वालों की जो है भैया टेंशन है, दिक्कत है, परेशानी है। कारण क्या है? मंगल आ गया अष्टम भाव में।
मंगल अष्टम भाव में आ गया है तो दिक्कत और परेशानी देगा ही देगा, निश्चित रूप से देगा। तो क्या करना है उपाय, ओम अम अंगारकाय नमः मंत्र का जप जो है ना, वो कुंभ राशि वाले व्यक्ति जो है ना नौकरी करते हैं उनको जरूर जप कर लेना चाहिए। और मंगल जब अष्टम में आता है तो थोड़ा हेल्थ इश्यू दिक्कत भी देता है। तो ओम अम अंगारकाय नमः, ओम अम अंगारकाय नमः की एक माला नित्य अब आपको करनी है 13 सितंबर जब तक मंगल यहाँ रहेगा। इसके अतिरिक्त हनुमान जी की पूजा उपासना कर लें। मंगल के दान जैसे लाल वस्त्र, गुड़, गेहूं इत्यादि का दान जो है प्रत्येक मंगलवार को करना है, एक वस्तु का दान। क्योंकि ये मंगल जो है आपके अब दंगल मचा रहा है। कारण क्या है, मैंने कहा धन बरसेगा ये लिखा है, लेकिन धन भाव को ही सबसे ज्यादा ये प्रभावित कर रहा है। हालांकि कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि गुरु बहुत ही शानदार है, गुरु बहुत ही पॉजिटिव तरीके से आपको फल प्रदान कर रहा है। और जो आपका मंगल जिस राशि में गया उस राशि का स्वामी जो बुध है वो भी आपके लिए जो है वो 11 तारीख के बाद में बुध उदय हो जाएगा और 11 अगस्त को मार्गी हो जाएगा। तो बुध स्ट्रांग हो जाएगा तो मंगल के फल इतना क्लिष्ट यानी दिक्कत वाले नहीं रहेंगे। लेकिन भाई फिर भी मंगल का उपाय कर लो, पाप ग्रह है, दिक्कत या परेशानी देगा। तो नौकरी पैसा वालों को ये उपाय जरूर कर लेना चाहिए। व्यापारियों के लिए मैं कहूंगा श्रेष्ठ महीना है। और ये जो धन बरसेगा जो कहावत है ये नौकरी पैसा वालों पे नहीं, व्यापारियों पर ज्यादा चरितार्थ होती हुई यहाँ पर नजर आ रही है कि आपके लिए समय ज्यादा बेस्ट कहा जा सकता है। और अगर शतभिषा नक्षत्र है तो 13 तारीख तक 13 तारीख तक व्यापारियों के लिए बढ़िया समय है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है तो 13 अगस्त के बाद जो है आपके लिए ज्यादा अच्छा समय है। कुल मिलाकर के व्यापारियों के लिए श्रेष्ठ टाइम है और उन्नति का योग बन रहा है। पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं तो ज्यादा उन्नति यहाँ पर कही जा सकती है। पारिवारिक सुख की बात करते हैं तो पारिवारिक सुख के मामले में भी समय उत्तम फल वाला कहा जा सकता है। माता पिता का एक अच्छा सहयोग आपको मिलेगा, आपके भाई बंधु अन्य परिजनों का भी श्रेष्ठ सहयोग मिलेगा। सब मिलजुल करके जो है कोई डिसीजन लेंगे तो अच्छा है। कम्युनिकेशन गैप नहीं रखना है, यानी पारिवारिक सुख श्रेष्ठ है। वैवाहिक सुख की चर्चा कर लें तो वैवाहिक सुख के मामले में भी अनुकूलता यहाँ पर दिखाई दे रही है। जीवन साथी से एक स्पेशल बॉन्डिंग दिखेगी, विशेष सामंजस्य दिखेगा। विवाह की चर्चा चल रही है तो उसमें एक सामाजिक जो है मतलब एक बहुत अच्छा आपका परिवर्तन दिख रहा है। सामाजिक रूप से जो है आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। विवाह की चर्चा चलती है तो रिश्ते में आगे रिश्ता बढ़ने की संभावना यहाँ पर बनती है। कुल मिलाकर के विवाह का पार्ट जो है या वैवाहिक जीवन का पार्ट है वो अच्छा है। लिव इन में रहते हैं तो भी ठीक है, अगर आपकी रिलेशनशिप है तो वो भी आपके लिए बेटर या अच्छी कही जा सकती है। अब बात करते हैं आपके आर्थिक मामले की। तो आर्थिक मामले में जो है वो शनि वक्री हुआ है, उसका लाभ तो आपको यहाँ मिल ही रहा है, लेकिन गुरु उदय हो चुका है और गुरु और शुक्र ये दो शुभ ग्रह मिल रहे हैं। भले दोनों शत्रु हैं लेकिन दोनों पंचम भाव में मिल रहे हैं। इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है धन बरसेगा और ये धन बरस भी रहा है। यानी कि आपको मैंने जैसा बताया नक्षत्र फल के आधार पर डीप में कि 13 तारीख तक जो है शतभिषा नक्षत्र वालों को और 13 तारीख के बाद में पूर्वा भाद्रपद वालों पे धन बरसेगा। और धनिष्ठा वालों के लिए तो समय वैसे भी ठीक रहना है। तो आर्थिक तौर पर यह महीना बहुत ही शानदार कहा जा सकता है। इस फल को और ज्यादा जो है डीपली आपको मिले, मतलब गहराई से ये प्राप्त हो, इसके लिए माँ लक्ष्मी की आराधना, इसके अतिरिक्त ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हुए भगवान विष्णु की आराधना भी जरूर करें। इससे आपको बहुत ही श्रेष्ठ और अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी और ये पूरा महीना आपके लिए अच्छा गुजरने वाला है। बात करें भाग्य की तो भाग्य आपके लिए श्रेष्ठ है। 21 तारीख तक जब तक शुक्र पंचम भाव में ट्रांजिट करता तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाद में कर्क राशि में आएगा तो उतना श्रेष्ठ ना रहे, लेकिन फिर भी अच्छे फलों की प्राप्ति होती रहेगी, यानी आपका भाग्य श्रेष्ठ रहने वाला है। स्टूडेंट्स की बात करें, विद्यार्थियों की, तो विद्यार्थियों के लिए समय ठीक कह सकते हैं। थोड़ा तो देखिए अप एंड डाउन तो रहता ही है, सब दिन एक समान नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी कुंभ राशि वाले जो विद्यार्थी उनमें एकाग्रता रहेगी। बीमारी के कारण या मेंटल टेंशन ज्यादा होने की वजह से थोड़ा मेमोरी लॉस हो सकता है, तो टेंशन नहीं लेनी है। जो बच्चे जो विद्यार्थी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वाले, उनको ज्यादा एकाग्रता के साथ में पढ़ाई करनी चाहिए, क्योंकि राहु आपके ही नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहा है तो ज्यादा दिक्कत या परेशानी आपको दे सकता है। मेमोरी लॉस कर सकता है, पढ़ाई में मन नहीं लगे, ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए आपको भगवान गणपति की आराधना करने से विशेष लाभ होगा, तो आप ये उपाय जरूर कर लें। और अब रेमेडी के बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि मंगल का उपाय आपको जरूर कर लेना चाहिए। भगवान गणपति की पूजा, भगवान विष्णु की पूजा, माँ लक्ष्मी की पूजा, ये सारे उपाय कर लेंगे। और किन किन क्षेत्र वालों को क्या क्या उपाय करना है, जैसे नौकरी पैसा वालों को विशेष रूप से मंगल का उपाय करना है, इन तमाम बातों को आप नोट कर लें, डायरी में लिख लें, अप्लाई कर लें, तो निश्चित तौर पर यह सप्ताह कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छा गुजरने वाला है।
जन्म नक्षत्र के आधार पर और डीपली समझ लो, उसके आधार पर डिसीजन लोगे तो और ज्यादा अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। तो कुल मिलाकर के ये महीना खुशियां मनाने के लिए है। और इस महीने आ रहे हैं 3 त्योहार, रक्षाबंधन भी आएगा, उसके बाद श्री कृष्ण जन्माष्टमी और फिर गणेश चतुर्थी। तो इन तीनों ही महान पर्वों की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मंगल कामना करता हूं कि आपको जो पॉजिटिव बातें लिखी हैं वो आपको निश्चित तौर पर उसके अच्छे फल मिले, और कोई नेगेटिविटी है तो उसका उपाय भी जरूर कर लें ताकि आपको आने वाले जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त हो सके। नमस्कार।